पिछले कुछ बरसों में यानी 75 बरसों में हम कह दें ये नौहा आइन का बहुत पुराना है कि कब कब आइन के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ, कब कब जो है वो डिक्टेटर्स आके इसको मसलते रहे, इसको पामाल करते रहे, अदलिया उसमें सहूलतकार बनती रही, मर्जी के निज़ाम आते रहे, मर्जी के निज़ाम जाते रहे, मगर ख्वाहिशें इस आइन को पामाल करने की आज भी कम नहीं। आज भी आइन के तहत जो निज़ाम है उसको बदलने की और आइन पर अमल ना करने की ख्वाहिश जिस किसी की भी है वो कभी कम नहीं हुई और ना होगी। वो जो इख्तियार का नशा है ना वो कम हुआ था, ना वो कम हुआ है, ना वो कम होगा। वो जो आइन को पामाल करने का, रोंदने का गुरूर था, वो गुरूर न कभी खत्म हुआ था, ना है, ना होगा। ये पाकिस्तान का जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि आप आइन पर कॉम्प्रोमाइज करें। वो जो 73 का आइन था जो कि पाकिस्तान को पार्लिमानी निज़ाम देता है, जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार शोर करता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो अवाम की राय है, वोट का हक है, उसको आज़ाद करने का हक देता है, जो शख्सी आज़ादियों का हक देता है, जो इंसानी हुकूक का हक देता है, जो हक देता है कि पाकिस्तान के अवाम और उनके जो यानी इस ज़मीन के जो मालिक हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके हवाले से इख्तियार देता है और पाकिस्तान के अवाम को बिला वास्ता देता है वो इख्तियार। उसके ऊपर जो है वो एक न्यू नॉर्मल शुरू हो गया है। कॉम्प्रोमाइजेस हैं और ये कॉम्प्रोमाइजेस हमें कभी हाइब्रिड प्लस में नजर आते हैं, कभी हाइब्रिड में नजर आते हैं। और इसकी जिम्मेदार अभी साजिद तरीन साहब ने बहुत अच्छी बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातों का क्या किरदार है। हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक्तदरा को चैलेंज करते हैं, करते रहेंगे, करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी अपने अंदर देखना होगा कि उनका क्या किरदार है। ये नहीं है कि आइन जो है वो मोम की नाक बन जाए और हर जमात उसको अपनी मर्जी की तरह मरोड़ ले और अपने हक के लिए इस्तेमाल कर ले। कभी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के पाकिस्तान के अवाम में पजीराई हासिल करे और इख्तदार में आने के बाद उसी आइन के मुताबिक काम ना करे, बल्कि उस आइन को रोंदने के लिए अपना किरदार अदा करे। और कभी हाइब्रिड जमात के तौर पर सामने आ जाए और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों को इस्तेमाल करे और फिर जब इख्तिदार से निकल जाए तो वो आइन को इस्तेमाल करे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसी तरह से सहाफत में भी है, जब आप पे पाबंदियां हो तो आपको आइन याद आ जाए, जब पाबंदियां खत्म हो जाए तो आप जो है वो कहें कि ये सब कुछ तो होता ही है। ये न्यू नॉर्मल बन गया पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये जो मैं देख रही थी बलोच लापता जो खानदान है, और हम तो पिछले कम से कम 22 बरस 23 बरस से मैं इस सहाफत में हूँ, हम उनके साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे हर तरह से, क्योंकि उनका इंसानी हुकूक का मसला है और हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे और करते हैं। लेकिन बलोच खवातीन के लिए कभी सियासी जमात जब जो अपोजिशन में होती है वो वहां पे कैंप में पहुंच जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब वहां से निकल जाते हैं, इख्तिदार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये अपोजिशन में ही इंसानी हुकूक क्यों याद आते हैं, ये अपोजिशन में ये आजादी, मीडिया की आजादी क्यों याद आती है। कभी पीका लॉ खुद लाते हैं और हमारे कैंप्स में आते हैं और फिर खुद पीका लॉ जो है उसको नाफिज करवाने के लिए जब इख्तिदार में आते हैं तो कोशिश करते हैं और फिर कर भी देते हैं। तो ये सारे जो हुकूक हैं ये सब अपोजिशन में क्यों याद आते हैं। ये चंद चेहरे हैं जो हमेशा एक सी बात करते हैं और एक सी बात करते रहेंगे। हम सहाफत में चंद लोग हैं शायद जो कि हमेशा एक ही बात करते रहे कि पाकिस्तान के अवाम का हक वोट के जरिए से किसी भी दौर में पामाल हुआ है, उनका वोट चोरी हुआ है तो वो गलत हुआ है, उनको ये इख्तियार मिलना चाहिए और उनके इख्तियार पे कोई डाका नहीं डाल सकता। आज़ादी इजहार जब कभी भी खत्म हुआ है वो गलत हुआ है, और आज भी अगर उसके ऊपर डाके पड़ रहे हैं तो वो गलत है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर जब आप इख्तिदार में आए तो आपके जो न्यू नॉर्मल हैं उनका आगाज हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान के अवाम का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये आइन का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आइन की बात हो रही है। तो फिर आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अवामी मसाइल जो हैं, पाकिस्तान के जो अवाम के हुकूक हैं, पाकिस्तान की जो अवाम की आवाज है वो कहाँ है। पार्लियामेंट में हमेशा से पार्लियामेंट ऐसी ही रही है। कब कोई पार्लियामेंट ऐसी मुंतखब हुई जब वोट पे डाका नहीं पड़ा? मुझे आप बता दें तारीख। यही फोरम है, इसके ऊपर आपने आवाज उठानी है। कितनी दफा आवाज उठाई गई है महंगाई के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म से? मुझे बताइए, पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से मुझे बताएं कितने लोग हैं जो कि इसके ऊपर मुसलसल बात करते हैं, सिवाय चंद लोगों के जो एक्सेप्शंस हैं जो आवाम के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। कितने लोग हैं जो जमहूरियत पे बात करते हैं, जब वो इख्तिदार से बाहर निकलते हैं तो उनको याद आती है, लेकिन जब इख्तिदार में होते हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है
کہ پہلے سیاسی جماعتیں اپنے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ان کی جدوجہد کس چیز کے لیے، اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے کیا دینا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب سے اہم بات ہوگی، اور سیاسی جماعتیں ہی لیڈ کرتی ہیں، میڈیا لیڈ نہیں کرتا. میڈیا آپ کی آواز بنتا ہے اور آواز بنتا رہا ہے. میڈیا آئین کے لیے بات کرتا رہا ہے کیونکہ اس کا مینڈیٹ یہ ہے. میڈیا انسانی حقوق کے لیے بات کرتا ہے، آزادی اظہار کے لیے بات کرتا ہے، اور وہ کرتا رہے گا. لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں، فرنٹ سے وہ بات کرتی ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ نیو نارملز جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہاں آئین ٹوٹتا رہا، اچھا اور ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، آزادی اظہار پہ پابندیاں لگتی رہیں، اب لگ گئی تو کیا ہوا. تو یہ ایک نیو نارمل بن گیا، اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک ان آوازوں کا ہے، جو اصول کے لوگ اصول پہ سیاست کر رہے ہیں، اصول پہ صحافت کر رہے ہیں، اصول کے تحت جو ہے وہ وکلا جو بات کرتے ہیں، وہ تو آج بھی ہیں، بے شک کم ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بات کرتے رہیں گے.